अस्सलामुअलैकुम। कैंडलस्टिक पैटर्न्स की हमारी क्लासेस कंप्लीट हो गई। आपको ये पता चल गया कि कौन से ऐसे पैटर्न्स होते हैं जो कि ट्रेंड रिवर्स कर सकते हैं। पैटर्न्स तो हमें पता चल गए, ट्रेंड क्या होता है। अब ट्रेंड का नाम सुन के बहुत से लोगों को ऐसा लगेगा कि भाई ट्रेंड तो तीन ही किस्म के होते हैं, एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है साइडवेज ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड। ऐसा नहीं है, आज आपकी आंखें खुलने वाली हैं। आज की क्लास में मैं आपको ये बताऊंगा कि ट्रेंड कहते किसे हैं, ठीक है, और ये आएगा बेसिक पोर्शन में, ठीक है, कि ट्रेंड कैसे करते हैं, ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करना है। लेकिन आज मैं आपको डीप नॉलेज प्रोवाइड करूंगा। आज की क्लास में आपको ये भी पता चलेगा कि कौन से ऐसे साइंस होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि अब अप ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है, अब तो मार्केट साइडवेज चलेगी, अब डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। कौन से ऐसे साइंस होते हैं, तो वो आ जाएंगे एडवांस पोर्शन में, ताकि आप लोग इजीली समझ जाएं, ठीक है। तो ज्यादा वीडियो को लंबी नहीं करते, ज्यादा आप लोगों को बेचैन नहीं करते, सीधा अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। मार्केट में या तो बायर्स होते हैं या तो सेलर्स होते हैं। बायर्स मतलब खरीदने वाले, सेलर्स मतलब बेचने वाले। ये बेसिक नॉलेज तो सबको पता है, ठीक है। लेकिन किस टाइम पे बायर्स की एंट्री होने वाली है और किस टाइम पे सेलर्स की एंट्री होने वाली है, वो हमें कैसे पता चलेगा? वो हमें पता चलेगा ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के थ्रू, ठीक है। अब बायर्स जब भी मार्केट में आते हैं वो हमेशा प्राइस को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। यानी कि जब भी बायर्स मार्केट में आएंगे उसका क्या मतलब है? प्राइस बढ़ेगा। अब एक जनरल बात है, अब कोई भी अगर आप प्रोडक्ट भी ले लें, अगर ज्यादा बंदे उसको खरीदने वाले होंगे तो एक जनरल बात है कि उसका प्राइस बढ़ेगा ही, कभी भी कम नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसको खरीदने वाले ज्यादा हैं। और जब तक मार्केट में बायर्स हैं प्राइस वो बढ़ाएंगे। और लाजमी सी बात है, अब सेलर्स जो हैं वो इसका ऑपोजिट होगा। इसका मतलब क्या है कि जब भी मार्केट में सेलर्स आएंगे वो प्राइस को गिराएंगे। और आगे क्लास में आपको जब भी अपवर्ड की तरफ एरो देखने को मिले, आप समझ जाना यहाँ पे कौन है, बायर्स हैं, यानी यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स हैं, ठीक है। और जब भी आपको डाउनवर्ड की तरफ एरो देखने को मिले, आप समझ जाना यहाँ पे कौन है, सेलर्स हैं, यानी यहाँ पे रेड कैंडल्स हैं। तो चलें सबसे पहले हम बात करते हैं अप ट्रेंड की, ठीक है। अब मार्केट कभी भी अप ट्रेंड ऐसे तो नहीं जाएगी, ये कभी भी ऐसे तो नहीं जाएगी कि मार्केट में यानी कि सिर्फ और सिर्फ बायर्स हों, सिर्फ ग्रीन कैंडल्स हों। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। एक स्मॉल टाइम फ्रेम के लिए ऐसा पॉसिबल है कि सिर्फ बायर्स हों, लेकिन एक बिग टाइम फ्रेम के लिए ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि सिर्फ और सिर्फ बायर्स हों, मार्केट में सेलर्स हों ही ना, ठीक है। क्योंकि मार्केट में बायर्स और सेलर्स दोनों होते हैं। हमने ये देखना होता है कि एंट्री किस टाइम पे कौन ले रहा है। अब ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए सिर्फ 4 बेसिक मेन पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हमारा पहला पॉइंट क्या है? हाई। अब आपने कैंडलस्टिक पैटर्न की क्लास तो वॉच की हुई है, आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये हमारे पास आप सबको पता है कि हाई होता है और ये पॉइंट हमारा कहलाता है लो। अब यहाँ पे हम लोग बॉडी को कंसीडर नहीं करेंगे, ऐसा नहीं हम बॉडी को देख रहे हैं ये हमारे पास हाई है, ये हमारे पास लो, ऐसा नहीं है। हमने यहाँ पे विक्स को कंसीडर करना है। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन हम किसको कंसीडर करेंगे? विक्स को, ठीक है। अब ये पॉइंट जो है हमारा, ये पॉइंट क्या है? अब आप ये लेट सपोज ये हमारी एक मार्केट है, ठीक है, ये हमारी मार्केट है, तो ये पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा? एग्जैक्टली ये पॉइंट हमारा कहलाएगा लो, ठीक है। और अब बच्चे को पता है कि ये पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा? हाई। हाई एंड लो आपको पता चल गया। अब क्या इसको भी हम लो कहेंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि लो तो हमारा ये पॉइंट है और ये जो हमारा पॉइंट है ये लोअर से तो हाई है, ठीक है, ये लोअर से तो ऊपर है ना, लोअर ये हमारा तो लो है, लेकिन ये लोअर से ऊपर है। लेकिन ये हमारे जो हाई पॉइंट है हाई से नीचे है, तो इसका मतलब क्या है? ये पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा? हायर लो, ठीक है, ये पॉइंट हमारा कहलाएगा हायर लो, ठीक है, क्योंकि ये हमारे लोअर से हाई है और हायर से लो है, तो इस वजह से इसका नाम है हायर लो, ठीक है। इतना समझ में आ गया? इतना क्लियर हो गया? वेरी गुड। अब हमारा सिर्फ एक मेन पॉइंट रह गया। अब ये तो हमारा हायर लो हो गया, ये पॉइंट क्या कहलाएगा? अब ये पॉइंट तो हमारे लोअर से भी हाई है और हमारे हायर से भी हाई है, तो ये पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा? हायर हाई। ये पॉइंट हमारा कहलाएगा हायर हाई,
ठीक है। अब इसी तरीके से आगे पूरी मार्केट में ऐसे ही चलेगा। अब ये पॉइंट ऐसा नहीं अब ये कुछ और कहलाएगा, नहीं, अब ये भी हमारे पास हायर लो कहलाएगा, ठीक है, और ये हमारे पास हायर हाई कहलाएगा, ठीक है। अब आपने ये देखा कि मार्केट कभी भी, आपको ये पता चल गया कभी भी मार्केट में सिर्फ बायर्स हो ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि सिर्फ अप ट्रेंड में जाए। तो अप ट्रेंड में किस तरीके से जाती है मार्केट? जब मार्केट हायर हाई जनरेट करती रहे, ठीक है। लेट्स सपोज मैं आपको चलें इजी वे में बताता हूँ। अब मैंने आपके लिए यहाँ पे लेवल्स भी लगा लिए हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अब आपने अपने पास सिर्फ एक पॉइंट नोट करके रखना है कि मार्केट जब भी अपना ओल्ड हायर हाई ब्रेक करती रहे और एक न्यू हायर हाई जनरेट करती रहे, इसका मतलब क्या है? मार्केट अप ट्रेंड में जाना चाह रही है, ठीक है। अब ये हमारे पास हायर हाई था, ठीक है, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, अगेन हायर हाई जनरेट कर लिया, अगेन इसको ब्रेक करके अगेन हायर हाई जनरेट कर लिया। तो आपने अपने पास क्या पॉइंट नोट कर लिया कि मार्केट जब भी अपना ओल्ड हायर हाई ब्रेक करती रहे और एक न्यू हायर हाई जनरेट करती रहे, इसका सिंपल मतलब क्या है? मार्केट अप ट्रेंड में जाना चाह रही है। अब यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में गई, लेकिन यहाँ से ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट हमारा जो ये यहाँ से ऐसा रिवर्स किया मार्केट, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? अब ये भी तो कुछ ना कुछ कहलाएगा कि यहाँ से मार्केट रिवर्स की है। इसके देखें 3 नाम है। आप ये जो एक ये देखें रिवर्स की है, आप इसको करेक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। ये हमारा पुल बैक भी कहलाता है, लेकिन ज्यादातर जो हम लोग लफ्ज यूज करते हैं वो होता है रिट्रेसमेंट का, ठीक है। हम ज्यादातर जो लफ्ज यूज करते हैं वो होता है रिट्रेसमेंट। हम इसका शॉर्ट वर्ड क्या यूज करते हैं? रीटेस्ट, कि मार्केट यहाँ से रीटेस्ट किए, यहाँ से रिवर्स हुई है मार्केट, ठीक है। देखें यहाँ से रिवर्स हुई, यहाँ से रिवर्स हुई, यहाँ से रिवर्स हुई, तो ये क्या किया कि मार्केट ने रिट्रेसमेंट लिया, ठीक है, क्या किया? वापसी लिए यहाँ से, ठीक है। मार्केट यहाँ से रीटेस्ट हुई है बार बार। वो किस तरीके से कि मार्केट ने अपने बार बार एक न्यू हायर हाई जनरेट किए हैं और अपना ओल्ड हायर हाई उसने ब्रेक किया है। जब भी एक न्यू हायर हाई बनाया उसने उसको ब्रेक करते हुए डायरेक्टली एक न्यू हायर हाई उसने जनरेट किया है। इसका मतलब क्या है? मार्केट अप ट्रेंड में जाना चाह रही है। अब जैसे आपने देखा कि आपको अप ट्रेंड में हायर हाई एंड हायर लो के बारे में पता चला, अब डाउन ट्रेंड में भी इसके कुछ नेम्स होंगे। डाउन ट्रेंड में भी अब हायर हाई हायर लो तो नहीं कहलाएंगे, उसके कुछ और नेम्स होंगे। डाउन ट्रेंड में हमारे पास होते हैं लोअर हाई एंड लोअर लो। अब आपको पता है कि ये जो पॉइंट है ये हमारे पास है लो, ठीक है, लेकिन जो हमारे पास ये पॉइंट है ये तो हमारे लो से भी लोअर है। जो हमारा ये पॉइंट है ये तो हमारे लो से भी लोअर है, तो ये क्या कहलाएगा? लोअर लो, ठीक है। और अब जो हमारा ये पॉइंट है ये अब हमारे लो से भी लोअर है, लेकिन लोअर लो से हाई है, ठीक है। ये जरा ध्यान से देखना, ठीक है। हमारा ये जो पॉइंट है ये हमारे लो से तो लोअर है, लेकिन लोअर लो से हाई है, तो ये हमारा पॉइंट क्या कहलाएगा? लोअर हाई, ठीक है। कितना आसान था ना। अब आपको देखें पता चला कि मार्केट अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड में किस तरीके से जाती है। अब मैंने आपको जिस तरीके से उसकी लाइन बताई थी मैं आपको इसकी बता देता हूँ कि अप ट्रेंड का मैंने क्या बताया था आपको कि जब भी मार्केट अपने हायर हाई को ब्रेक करती रहे और एक न्यू हायर हाई जनरेट करती रहे, तो उसका मतलब क्या है? मार्केट अप ट्रेंड में जाना चाह रही है, ठीक है। इसी तरीके से डाउन ट्रेंड में जब आप देखें कि मार्केट अपने लोअर लो को बार बार ब्रेक करके एक न्यू लोअर लो जनरेट कर रही है, इसका क्या मतलब है? कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जाना चाह रही है, ठीक है। बहुत सिंपल था ना। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे अभी सिर्फ बेसिक नॉलेज, क्योंकि आपको पता है बेसिक पोर्शन है, ठीक है, यहाँ पे आपको बेसिक नॉलेज दी जा रही है। आप पे अभी जो इसकी एडवांस नॉलेज है वो आपको आगे दी जाएगी, ठीक है। अब आप लोगों के मुझे काफ़ी कमेंट्स आए थे इस टाइप के, अली भैया मुझे हमें डायरेक्टली ये बताएं कि ट्रेड कैसे लेनी है, ठीक है, ट्रेड कहाँ पे लेनी है, आप मुझे ये बताएं। अब आप लोग मुझे ये बताएं कि जब आप स्कूल जाते हैं, ठीक है, स्कूल जाते हैं तो आपको किस तरीके से जाना पड़ता है? पहले आपको फर्स्ट क्लास पास करनी है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इस तरीके से चलते हैं ना आप। आपको कभी भी फर्स्ट क्लास में 10th क्लास की तो नॉलेज नहीं दी जाती। तो इसी तरीके से ये जो हमारी ट्रेडिंग है ये भी पूरी एक फील्ड है। जब तक आपकी बेसिक क्लासेस कंप्लीट नहीं होंगी तो आपको एडवांस लेवल की कहाँ से समझ में आएगी। अगर ट्रेडिंग इतनी आसानी होती तो अभी हर घर में बच्चा बैठ के ट्रेडिंग कर रहा होता,
ट्रेडिंग एक पूरी फील्ड है, ठीक है। आपको यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट, जब तक आपकी बेसिक क्लासेस कंप्लीट नहीं होंगी आपको एडवांस लेवल की समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो आपने अभी थोड़ा सा पेशेंस रखना है, सब्र रखना है, वेट करना है। एडवांस क्लासेस जो आपकी प्रोवाइड की जाएंगी आपको उसमें बताया जाएगा पूरा पूरा कि आपने किस तरीके से ट्रेड लेनी है, लेकिन उसके लिए आपके बेसिक कॉन्सेप्ट भी तो क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो अभी आपकी बेसिक क्लासेस चल रही हैं, तो पहले आप इनको अच्छे से देखें, समझें, करंट आप पोजीशन में रहें, ठीक है। आप ये नहीं फ्यूचर का नहीं सोचें कि फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, आपने अभी करंट सिचुएशन में रहना है, ठीक है। अपने प्रेजेंट में रहना है आपने, कि अभी जो आपको सिखाया जा रहा है आप इसको देखें, समझें और इस पर आप इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। आपने इस पर इम्प्लीमेंट करना है। अभी आपको ये सब चीजें जो बताई गई हैं और अभी एडवांस, अभी जो आपको आगे भी हम लोग एडवांस पोर्शन में भी बताएंगे, अभी ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के ऊपर आपने अभी इसकी जाके प्रैक्टिस करनी है। जितने कैंडलस्टिक पैटर्न्स बताएं आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है, तब आपको सारे आगे जो फिर मैं आपको फिर ट्रेड लेने का तरीका बताऊंगा तब आपको वो समझ में आएगा, वरना आपको वो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये मेरी फेवरेट मार्केट है। लेट्स सपोज यहाँ पे अप ट्रेंड था, ठीक है। अप ट्रेंड के आगे से कंटिन्यू हुई है मार्केट। अब आपने यहाँ पे देखा कि आपको ये पता है ये हमारे पास क्या है, हायर हाई, ठीक है। अब आपने देखा जब मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई है तो मार्केट अपने ओल्ड हायर हाई को ब्रेक नहीं कर पाई, ठीक है। मार्केट अपने ओल्ड हायर हाई को यहाँ से ब्रेक नहीं कर पाई, ठीक है। तो यहाँ से आप आ गए अलर्ट मोड पे, यहाँ से आप आ गए अलर्ट मोड पे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या देखा कि जब मार्केट अगेन रिवर्स हुई है तो मार्केट अपने ओल्ड हायर लो को भी ब्रेक नहीं कर पाई, ठीक है। मार्केट अपने ओल्ड हायर लो को भी ब्रेक नहीं कर पाई, ठीक है। तो अब आपको यहाँ से क्या पता चला, मार्केट इन दो लेवल्स के बीच में स्टक हो गई है, ठीक है। मार्केट इन दो लेवल्स के बीच में स्टक हो गई है, ठीक है। कि मार्केट ना तो अपना हाई ब्रेक कर रही है ना तो अपना लो ब्रेक कर रही है, ठीक है। मार्केट इन दो लेवल्स के बीच में ये अब रेंज कर रही है। तो अब आप अपने पास ये चीज नोट करें कि मार्केट जब ना तो अपना हाई ब्रेक करे और ना ही अपना लो ब्रेक करे तो वो हमारे पास कौन सी मार्केट होती है, रेंजिंग मार्केट, ठीक है। ये हमारे पास कौन सी मार्केट कहलाती है, रेंजिंग मार्केट। अब बहुत से लोग इसे साइडवेज मार्केट भी बोलते हैं, लेकिन साइडवेज मार्केट की क्या लॉजिक होती है ये मैं आपको एडवांस पोर्शन में बताऊंगा, ठीक है। बेसिक पोर्शन में अब आपके ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं कि ये हमारे पास हाई है, ये लो है, ये हायर हाई है, ये हायर लो है, ठीक है। अब ज्यादातर लोगों को ये बात पता नहीं होगी, ये हमारे पास जो लेवल्स हैं, ये हमारे पास जो लेवल्स हैं जहां से मार्केट क्या होती है, रिवर्स हुई है। लेवल्स है ना भाई, ये देखें, अच्छा जहां से हमारी मार्केट रिवर्स हुई है ये लेवल्स हैं। तो ये जो लेवल्स हैं ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं पिवट्स। ये क्या कहलाते हैं, पिवट्स। अब आपने क्या देखा, यहां से बायर्स का प्रेशर आ रहा था, ठीक है। मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है, अचानक यहां से मार्केट ने यू टर्न ले लिया, ठीक है। ये यू टर्न ही है ना भाई। अब आप अगर किसी भी रास्ते में किसी भी रोड पे आप जा रहे हैं, अब आप अगर डायरेक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में वापस आने लगते हैं तो यू टर्न ही होता है ना भाई। तो इसी तरीके से मार्केट में ये भी सारे यू टर्न्स कहलाते हैं। देखा कितना सिंपल है। अब आपने देखा कि मार्केट ने यहाँ से सीधा जा रही थी अप ट्रेंड में, तो उसने क्या किया, यहाँ से यू टर्न ले लिया, डायरेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में डाउन ट्रेंड में आने लग गई। तो ये हमारे पास लेवल है, जिस लेवल से हमारे पास रिवर्स हुई है मार्केट, ठीक है, यू टर्न लिया मार्केट ने। तो ये लेवल हमारे पास क्या कहलाता है, पिवट, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या कहलाएगा, हाई पिवट, ये लो पिवट, ठीक है। लाजमी सी बात है, ये हाई है ये लो है, तो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हाई पिवट, ये कहलाएगा लो पिवट। अगेन हाई पिवट, लो पिवट, हाई एंड लो पिवट, ठीक है। क्लियर, आसान था ना बहुत, गुड। अच्छा, अब आप में से काफ़ी लोगों के दिमाग में बार बार सवाल आ रहा होगा कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में जा रही है तो क्यों जा रही है, कैसे जा रही है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो चलिए मैं आपको ये भी गाइड कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपने देखा कि कंटिन्यूसली बाइंग हो रही है, ठीक है। मार्केट में अभी कौन है फिलहाल, बायर्स हैं। वो क्या करते जा रहे हैं, परचेज करते जा रहे हैं, बाय करते जा रहे हैं, ठीक है। आपने यहाँ से देखा कि बाइंग हो रही है, परचेज करते जा रहे हैं,
अब वो पागल तो नहीं है, पूरे मार्केट में सिर्फ सारे के सारे बायर्स ही हों? मैं आपसे ऑलरेडी कह चुका हूँ ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मार्केट में बहुत पैसा फ्लो हो रहा होता है। ठीक है, कभी बाय कर रहा है कोई, कभी कोई सेल कर रहा है, मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहा होता है। ठीक है, लेकिन कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि सिर्फ कंटिन्यूसली बाइंग ही होती जाए या सिर्फ सेलिंग ही होती जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दोनों चीज़ें होती हैं, क्योंकि मार्केट में बायर्स भी हैं, सेलर्स भी हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि अभी फ़िलहाल क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली बाइंग हो रही है। ठीक है, सब परचेज कर रहे हैं। अब इस लेवल पे इन लोगों को लगा कि अब प्राइस बहुत महंगा हो चुका है। अब क्या हुआ है, प्राइस बहुत महंगा हो चुका है, तो उन्होंने क्या किया, एग्रेसिवली बाइंग करना बंद कर दी। ठीक है, क्या हुआ, इस लेवल पे एग्रेसिवली जो ये सारे के सारे बायर्स थे जो बाइंग करते जा रहे थे, उन्होंने क्या किया, खरीदना बंद कर दिया। अब जिन्होंने इस लेवल से परचेज किया था, बाय किया था, अब उन्होंने बोला है कि उनका अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका है। उनका क्या हो चुका है, इस लेवल तक अब उनका प्रॉफिट हो चुका है, तो अब वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि यहां से यहां तक उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है। तो अब वो क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे, एग्जिट करके। अब आप पूछें एग्जिट क्या है, उनका एंट्री लेवल क्या था, बाय किया था ना, तो एग्जिट लेवल क्या होगा उनका, एग्जैक्टली सेल। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जिन्होंने यहां से परचेज किया था, यहां से बाय किया था, तो उनको यहां तक क्या हो चुका है, अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है। तो अब वो यहां पे अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, सेल किया, तो मार्केट थोड़ा सा क्या हुआ, डाउन ट्रेंड में आई। लाजमी सी बात है, अब वो सेल कर रहे हैं तो मार्केट क्या आएगी, डाउन ट्रेंड की तरफ आएगी। ठीक है, अब जो ट्रेडर्स जो यहां तक अपना प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाए, उन्होंने बाद में मार्केट को देखा है। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या देखा कि यहां पे बाकी सबने अच्छा खासा प्रॉफिट किया है, तो अब इस लेवल के मुकाबले में उसको ये वाला प्राइस सस्ता लगेगा। अब उसको क्या लग रहा है, ये वाला महंगा लग रहा है, ये वाला सस्ता लग रहा है। अब वो क्या करेंगे, अब वो यहां से परचेज करना स्टार्ट करेंगे, यहां से बाइंग करना स्टार्ट करेंगे। अब क्या हुआ, अगेन वो सब जितने भी बायर्स है वो आए और वो यहां से बाइंग करना स्टार्ट किए कि खरीदते जा रहे हैं। अब इस लेवल पे उनको क्या लगा कि अब बहुत महंगा हो चुका है। ठीक है, अब प्राइस बहुत ऊपर जा चुका है, बहुत महंगा हो चुका है। अब वो भी लाजमी सी बात है, यहां पे कमाने आए, तो वो अब इतना महंगा थोड़ी खरीदेंगे। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या किया, अब अगेन जिन्होंने यहां से परचेज किया था या यहां से परचेज किया था, अब उन्होंने यहां तक अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर लिया। ऐसा ही है, उन्होंने यहां तक अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर लिया, तो अब वो इस लेवल से अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करेंगे। कैसे करेंगे, एग्जिट करके। तो अब वो यहां से क्या हुआ, यहां से उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट किया, तो क्या हुआ, अगेन मार्केट थोड़ी सी डाउन ट्रेंड में है। अच्छा, अब ये जो डाउन ट्रेंड है, ये देख के जो हमारे बिगिनर्स हैं वो क्या देखते हैं, अब भाई सेलर्स आ गए मार्केट में, अब तो मार्केट डाउन ट्रेंड में आएगी, अब तो मार्केट डाउन ट्रेंड में आएगी। ऐसा नहीं है। ये देखें, यहां से अब सबने जो बाय किया था, तो यहां से वो जस्ट अपनी प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, अपना जो उनका प्रॉफिट है यहाँ पे जस्ट वो बुक कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको ये नहीं समझा करें कि मार्केट में सेलर्स आ गए, अब मार्केट डाउन ट्रेंड में आएगी। इट्स जस्ट अ प्रॉफिट बुकिंग। ठीक है, यहां पे क्या है, सिर्फ अभी सब अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। ठीक है, अब अगेन फिर इसी तरीके से प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब जिन्होंने इस लेवल से परचेज किया था, या अब जो और न्यू ट्रेडर्स आ गए मार्केट में, जिन्होंने अभी देखा कि यहां तक मार्केट गई है, अब उनको फिर ये वाला लेवल सस्ता लग रहा है, ये वाला प्राइस सस्ता लग रहा है, तो अब वो क्या करेंगे भाई, बिल्कुल अब वो अगेन यहां से परचेज करना स्टार्ट करेंगे। तो मार्केट क्या हुआ, अब ट्रेंड में गई, फिर अगेन वही प्रोसेस फॉलो होता रहता है। तो इस तरीके से हमारी मार्केट क्या होती है, अप ट्रेंड में जाती है। बहुत मजा आया ना, कितना आसान था। तो इस तरीके से देखें, मार्केट में पैसा इतना ज्यादा फ्लो हो रहा होता है, कभी कोई परचेज कर रहा है, कभी कोई सेल कर रहा है, बाइंग सेलिंग चलती रहती है।
ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए हमें जस्ट 4 पिवट्स को नोटिस करना होता है, ठीक है। और कौन से 4 पिवट्स? करंट मार्केट से जस्ट पहले वाले, बिल्कुल पहले वाले। फॉर एग्जांपल ये हमारी करंट मार्केट है ना, अब हमें नहीं पता ये आगे कैसे जाएगी, लेकिन उससे बिल्कुल पहले हमने क्या करना है, 4 पिवट्स को वॉच करना है। हमारे पास ये क्या है, पिवट है 1 2 3 4, ठीक है। अब आपने क्या देखा इन 4 पिवट्स में कि मार्केट क्या बना रही है, हायर है, हायर है, हायर लो, हायर लो, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी मार्केट हायर हाई बनाए और हायर लोज बनाए तो उसका क्या मतलब है, मार्केट कहां जाना चाह रही है, अप ट्रेंड में। जब भी मार्केट हायर हाई एंड हायर लोज बनाए तो मार्केट इसका मतलब कहां जाना चाह रही है, अप ट्रेंड में। ये हमें कैसे पता चला? जस्ट हमने करंट मार्केट से पहले वाले 4 पिवट्स को वॉच किया। करंट मार्केट से जस्ट पहले वाले हमने 4 पिवट्स को वॉच किया तो हमें क्या पता चला कि मार्केट कहां जाना चाह रही है, अप ट्रेंड में। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप डाउन ट्रेंड में मार्केट जा रही है या साइडवेज मार्केट चल रही है या रेंजिंग मार्केट चल रही है, तो वो आपको कैसे पता चलता है कि आप करंट मार्केट से जस्ट पहले वाले, बिल्कुल पहले वाले 4 पिवट्स को वॉच करते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक मार्केट है, ठीक है, ये हमारे पास एक मार्केट है, ठीक है। तो आपने इसकी ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करके बतानी है कि ये मार्केट कौन सी है, ठीक है। और ये देख लें यहां से मार्केट कंटिन्यू है, ठीक है। यहां से मार्केट ने अभी तक रिवर्स नहीं किया है, अभी तक यू टर्न जनरेट नहीं किया, ठीक है। अभी मार्केट यहां से क्या है, कंटिन्यू है। हमें नहीं पता अभी मार्केट कहां जाएगी, लेकिन हमने उससे पहले ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करनी है कि ये मार्केट है कौन सी। तो आप मुझे करके बताएं कि ये कौन सी मार्केट है। वेरी गुड। अब आपने कैसे ये वेरीफाई किया कि डाउन ट्रेंड है? आपने जो इसके पिछले 4 पिवट्स हैं आपने उसको देखा कि ये हमारे पास जो 4 पिवट्स हैं ये क्या जनरेट कर रहे हैं, ये हमारे पास लोअर हाई है, ये हमारे पास लोअर लो है। तो मार्केट जब भी लोअर हाई एंड लोअर लोज बनाए उसका मतलब क्या है, मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड है। तो ये आपने कैसे वेरीफाई किया? ये आपने किया 4 पिवट्स को देखते हुए। अच्छा, अब मैं आपको एक बहुत मजेदार चीज बताऊं कि ये तो आपको पता है पिवट है हमारे पास, ये ठीक है, ये हमारे पास पिवट्स हैं, ठीक है। ये भी हमारे पास पिवट है। अरे सर अभी तक तो मार्केट यहां से रिवर्स ही नहीं हुई है, तो ये हमारे पास कैसे पिवट है? अभी तक तो मार्केट ने यहाँ पे यू टर्न क्रिएट ही नहीं किया, जनरेट ही नहीं किया, तो ये कैसे पिवट है? अब मैं आपको बताता हूं कि अब आपको पता है कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है लोअर लो, ठीक है। ये पॉइंट हमारे पास, ये लेवल हमारे पास क्या है, ये है लोअर लो, ठीक है। अब आपने देखा कि इस लेवल को हमारी मार्केट ऑलरेडी ब्रेक कर चुकी है, ठीक है। इस लेवल को हमारी मार्केट ऑलरेडी ब्रेक कर चुकी है। तो अब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि मार्केट अब यहाँ पे कोई हाई बनाएगी या हायर हाई बनाएगी या लोअर हाई बनाएगी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ये पॉसिबल ही नहीं है। अब हमें पता है कि अब मार्केट ने जब इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो नेक्स्ट जो बनेगा वो लोअर लो ही बनेगा। अगर आप अब जो हमारे बिल्कुल अभी बिगनर हैं, अब उनके दिमाग में है कि अगर बायर्स एग्रेसिवली एंट्री ले लें तब भी, अरे आप ये देखें कि अगर बायर एग्रेसिवली एंट्री भी ले लेंगे, भले यहां से ही क्यों ना ले लें, तो वो डायरेक्टली, अब मार्केट तो ऑलरेडी ये हमारा ब्रेक कर चुकी है, तो अगर बायर्स एग्रेसिवली एंट्री भी लेंगे तो वो यहां से डायरेक्ट रिवर्स थोड़ी हो जाएगा, यहां से रिवर्स हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अब मार्केट इस लेवल को तो ऑलरेडी ब्रेक कर चुकी है। अगर बायर्स यहाँ पे एग्रेसिवली एंट्री लेते भी हैं तो वो यहां से या फिर यहां से यू टर्न होगा ना, यहां से मार्केट रिवर्स करेगी, तो वो हमारा जो नेक्स्ट बनेगा वो लोअर लो ही बनेगा, हमें ये 100% पता है, ठीक है। क्योंकि ये हमें कैसे पता चला, हमें ये ऐसे पता चला कि हमारे पास जो ये लास्ट लोअर लो था हमारी मार्केट ने उसको ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है, तो नेक्स्ट जो हमारे पास बनेगा वो लोअर लो ही बनेगा। तो ये हमारे पास कौन सा पिवट कहलाता है, ये हमारे पास कहलाता है इमेजिनरी पिवट। ये हमारे पास क्या कहलाता है, इमेजिनरी पिवट। कि अभी तक हमें पता है कि अभी तक ये जनरेट नहीं हुआ,
अभी ये यहाँ से जो पिविट बनेगा अभी वो हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि नेक्स्ट जो बनेगा वो लोअर लो ही बनेगा। तो ये हमारे पास बन गया इमेजिनरी पिविट। ठीक है, अब आपको काफी चीजें क्लियर हो चुकी हैं कि हायर हाइज हायर लोज क्या होते हैं, लोअर हाई लोअर लोज क्या होते हैं, अप ट्रेंड क्या होता है, रेंजिंग मार्केट क्या होती है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, पिविट्स के बारे में आपको पता चल गया, इमेजिनरी पिविट्स के बारे में आपको पता चल गया। अभी भी आपको एक मार्केट के बारे में नहीं पता, अभी भी आपको एक ट्रेंड के बारे में नहीं पता। अब आप मुझे ये ट्रेंड आइडेंटिफाई करके बताएं कि ये हमारे पास कौन सी मार्केट है, ये हमारे पास कौन सा ट्रेंड है। अरे सर ये तो समझ ही नहीं आ रहा, हमने 4 पिवट्स को नोटिस किया है, हमें तो समझ नहीं आ रहा कौन सा ट्रेंड है, क्योंकि मार्केट ने लोअर लो बनाए हैं लेकिन लोअर हाई की जगह इसने हाई बना दिया। ये तो हमारे पास हाई है, मार्केट ने तो हाई बना दिया, लोअर लोज तो हमारे मैच हुए, तो हमें पता चला है कि जब भी मार्केट लोअर हाई एंड लोअर लो बनाती है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है। लेकिन लोअर लो तो मार्केट ने बनाए लेकिन लोअर हाई नहीं बनाया, लोअर लोज तो हमारे मैच हो गए लेकिन लोअर हाई हमारे मैच नहीं हुए, लोअर हाई बनाने की जगह इसने हाई बना दिया। तो ये तो मार्केट अब डाउन ट्रेंड में नहीं रही। तो ये कौन सी मार्केट है? तो जब आपको मार्केट समझ में ना आ रही हो कि ये मार्केट कौन सी है, 4 पिवट्स आपने जब नोटिस किए हो कि वो हायर हाई हायर लोज एंड लोअर हाई लोअर लोज के ओपोजिट हो, यानी कि आपको समझ नहीं आ रहा अब यहां से ट्रेंड कौन सा है, तो ये कौन सा ट्रेंड कहलाता है, ये कौन सी मार्केट कहलाती है? ये हमारे पास कहलाती है साइडवेज मार्केट। ये हमारे पास कौन सा ट्रेंड कहलाता है? ये हमारे पास कहलाता है साइडवेज ट्रेंड। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्शनलेस है, हमें पता ही नहीं है ये मार्केट कहां जाना चाह रही है, ना तो इसने हायर हाइज बनाए हैं ना इसने लोअर लोज बनाए हैं। अब ये हमें पता नहीं है कि ना तो ये अप ट्रेंड में ना तो डाउन ट्रेंड में ना तो ये रेंजिंग मार्केट है। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है साइडवाइज मार्केट। ठीक है, बहुत से बिगिनर्स वो इसको देखने के बाद इसमें ट्रैप हो जाते हैं, उनको क्योंकि पता नहीं चल रहा होता है मार्केट डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है, और वो जज्बाती होकर फिर भी ट्रेड ले लेते हैं बिना एनालिसिस के। वो देख लेते हैं कि नहीं वो अपनी तरफ से लगा लेते हैं कुछ ना कुछ दिमाग और बोल देते हैं नहीं ये तो डाउन ट्रेंड है ये तो अप ट्रेंड है, और इसमें ट्रेड ले लेते हैं और वो ट्रैप में फंस के फिर अपने अच्छे खासे लॉसेस करवाते हैं। लेकिन अब आप लोग नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि अब आपको पता है कि ये मार्केट साइडवेज है। मार्केट में सिर्फ 2 टाइप्स के पिवट्स होते हैं। ठीक है, एक हमारे पास होता है मेजर पिवट, दूसरा हमारे पास होता है माइनर पिवट। ठीक है, जस्ट 2 टाइप्स ऑफ पिवट्स हमारे पास होते हैं, एक मेजर पिवट्स, एक होता है हमारे पास माइनर पिवट्स। ठीक है, अब मेजर और माइनर देखें, नाम से ही हमें पता चल रहा है कि मेजर मतलब कि हमें बड़े यूटर्न्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, और माइनर मतलब कि हमें छोटे छोटे से यूटर्न्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने देखें, अब ये मार्केट है हमारी। ठीक है, अब ये आपको साफ पता चल रहा है कि ये बड़े बड़े यूटर्न्स हैं। ठीक है, ये कितने बड़े बड़े यूटर्न्स हैं ना, तो इसका मतलब क्या है? ये हमारे पास कहलाते हैं मेजर पिवट्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? मेजर पिवट्स। ठीक है, और आप यहाँ पे देखें अब कितने छोटे छोटे से यूटर्न्स हमें देखने को मिल रहे हैं, अब कितने छोटे छोटे से यूटर्न्स हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये हमारे पास कौन से पिवट्स हैं? ये आ गए हमारे पास माइनर पिवट्स। ठीक है, अब आप में से काफी लोगों का सवाल होगा कि हम मेजर पिवट्स को कंसीडर करें या माइनर पिवट्स को कंसीडर करें। देखें, बिल्कुल सिंपल है, आपने ये देखना है कि करंट मार्केट क्या बना रही है, मेजर पिवट्स बना रही है या माइनर पिवट्स बना रही है। फॉर एग्जाम्पल आप ये सपोज करें कि इसके आगे की मार्केट नहीं है, मार्केट अभी यहाँ तक कंटिन्यू हुई है। ठीक है, इसके आगे की मार्केट कुछ नहीं है, इसके आगे की मार्केट को आप भूल जाएं। ठीक है, आप समझे सिर्फ यहाँ तक है मार्केट। अब आपने क्या देखा कि मार्केट बड़े बड़े यूटर्न्स बना रही है, यानी कि मेजर पिवट्स बना रही है, तो आप क्या कंसीडर करेंगे? मेजर पिवट्स कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब आप इसके आगे की मार्केट को भूल जाएं। ठीक है, अब आपने यहाँ से देखा कि मार्केट अब देखें कि छोटे छोटे पिवट्स बना रही है, छोटे छोटे यूटर्न्स बना रही है, तो ये सारे क्या हैं? ये हमारे पास है माइनर पिवट्स। तो आप यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे? यहाँ पे आप माइनर पिवट्स कंसीडर करेंगे। सिंपल। अब
मैंने आपसे क्या कहा था कि करंट मार्केट से बिल्कुल पहले वाले हमें 4 पिवट्स को देखना होता है, तब हमें पता चलता है कि मार्केट कौन सी है। ठीक है, तो मैं आपको ये भी अब दिखा देता हूँ कि अब आपने देखा, मैं आपको लाइन बना के दिखाऊं ताकि इजीली समझ आए आपको। ये देखें, अब करंट मार्केट से जस्ट पहले वाले हमने 4 पिवट्स को नोटिस किया, तो ये हमारे पास है लोअर हाई, ये है हमारे पास लोअर लो, अगेन लोअर लो, अगेन लोअर हाई। तो जब मार्केट लोअर हाई एंड लोअर लोज बना रही होती है, इसका मतलब वो कौन सी मार्केट है, वो कौन सा ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह आपने यहाँ पे करंट मार्केट से बिल्कुल पहले वाले 4 पिवट्स को आइडेंटिफाई किया। ये देखें, ये हमारे पास आ गए 4 पिवट्स। ठीक है, इट्स अ हायर हाई, हायर लो, हायर हाई एंड अगेन हायर लो। तो मार्केट जब भी हायर हाई एंड हायर लोज बनाए तो उसका मतलब वो मार्केट कौन सी है, वो ट्रेंड कौन सा है, अप ट्रेंड। अब आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर होगी कि मैंने आपसे ये बात शुरुआत में क्यों कही थी कि हमारे पास जो रेंजिंग मार्केट होती है वो ज्यादातर साइडवेज मार्केट भी होती है। तो अब आपने यहाँ पे 4 पिवट्स को मेजर किया, अब देखें कितना ब्यूटीफुल एम बनेगा। ये देखें, अब ये हमारे पास हाई है, ये हमारे पास हायर लो है। वो क्यों, क्योंकि हमारे पिछले लोअर से तो हाई है ना, तो ये हमारे पास क्या हो गया, हायर लो हो गया। उसके बाद क्या हुआ, हायर हाई, क्यों, क्योंकि हमारे पिछले हायर से तो हाई है, तो ये हमारे पास हायर हाई हो गया। लेकिन उसके बाद आपने क्या देखा कि मार्केट ने लो जनरेट कर दिया। हमारा जो पिछला हायर लो था, इसने उसको भी ब्रेक कर दिया, तो ये क्या हमारे पास बन गया, लो बन गया। तो ना तो ये अप ट्रेंड है, ना तो ये डाउन ट्रेंड है। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास कौन सी मार्केट है, ये हमारे पास है साइडवेज मार्केट। ठीक है, लेकिन आपने ओवरऑल क्या देखा, ओवरऑल आपने क्या देखा कि मार्केट ना तो अपने हाई को ब्रेक कर रही है, ना तो अपने लो को ब्रेक कर रही है। ठीक है, ये इसका हाई है और ये इसका लो है। आपने देखा ओवरऑल ना मार्केट अपने हाई को ब्रेक कर रही है, ना तो लो को ब्रेक कर रही है, एक रेंज में चल रही है। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि मार्केट, जब आप ये देखें कि मार्केट ना तो अपने हाई को ब्रेक करे, ना तो अपने लो को ब्रेक करे, एक रेंज में चलती रहे, तो उसका मतलब क्या है, वो कौन सी मार्केट है, रेंजिंग मार्केट। ठीक है, अब ये मैं आपको और डीप जो आपको इसमें नॉलेज प्रोवाइड करूंगा वो मैं करूंगा SNR वाली क्लास में, यानी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली क्लास में। उसमें मैं आपको ट्रेड लेना भी बताऊंगा कि आपने इस मार्केट में ट्रेड कैसे लेनी होती है। लेकिन आपको वो ये सारी चीजें किस में कवर होंगी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली क्लास में। ठीक है, अच्छा मैं एक लास्ट पॉइंट आपको क्लियर कर दूं, उसके बाद क्लास ऑफ करते हैं। और क्लास के एंड में मैंने बहुत ज़रूरी बातें करनी है, तो पहले जल्दी से अपना पॉइंट क्लियर करते हैं, उसके बाद वो करते हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये कौन सा ट्रेंड है, ठीक है, बट यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है कि अब यहाँ पे अगेन मार्केट ने हायर लो जनरेट नहीं किया। ठीक है, ये हायर लो है, मार्केट ने अगेन हायर लो करना था, बट हायर लो मार्केट ने अगेन जनरेट नहीं किया। ठीक है, आपने क्या देखा कि इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। ठीक है, और मार्केट ने हमारा जो ओल्ड हायर लो था उसी लेवल पे आके मार्केट रिवर्स हुई है। ठीक है, तो आपको यहाँ से एक साइन मिल गया, यहाँ से आपको एक इंडिकेशन मिल गई कि अब मार्केट में भी चेंज हो सकती है। ठीक है, आपको यहाँ से एक इंडिकेशन मिल गई। ठीक है, उसके बाद आपने क्या देखा कि मार्केट ने जब अगेन यहाँ से अप ट्रेंड में आई, बायर्स का प्रेशर आया, तो उसके बाद आपने देखा कि मार्केट हमारा जो ओल्ड हायर हाई था उसको ब्रेक नहीं कर पाई। ठीक है, हमारे ओल्ड हायर हाई को मार्केट ब्रेक नहीं कर पाई। ठीक है, मार्केट उसी लेवल से क्या हो गई, रिवर्स हो गई। तो आपको अब यहां से कंफर्मेशन मिल चुकी है कि मार्केट अब साइडवेज हो चुकी है। ठीक है, मार्केट अब साइडवेज हो चुकी है। ठीक है, मगर आपने उसके बाद क्या देखा कि मार्केट ने जब अगेन अपना लो बनाया, मार्केट ने जो अगेन लो बनाया वो अगेन उस लोअर लो को ब्रेक नहीं कर पाई मार्केट। ठीक है, अगेन यहीं से रिवर्स हो गई। तो अब आपको इस चीज की भी कंफर्मेशन मिल चुकी है कि अब मार्केट यहां से रेंजिंग हो गई है। ठीक है, अब हमारी कौन सी मार्केट हो गई है, रेंजिंग मार्केट हो चुकी है। ठीक है, और देखें एक चीज मैं आपको यहां पे कंफर्म कर दूं कि ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि रेंजिंग मार्केट होने के लिए मार्केट अपने लेवल्स को पूरा करके आए। ठीक है,
पूरा यहाँ से सारी कैंडल्स ग्रीन हो फिर सारी कैंडल्स रेड हो, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, हमारी ये रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है रेंजिंग मार्केट होने की? मार्केट अपना हाई ब्रेक ना करे और मार्केट अपना लो ब्रेक ना करे, दैट्स इट। अब मार्केट यहाँ से जाने के बाद यहाँ से भी रिवर्स हो सकती है, फिर यहाँ तक अपने लेवल में पूरे आ सकती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से रिवर्स हो सकती है, फिर यहाँ से ऐसे करके आ सकती है। बट मार्केट क्या है, इस रेंज के अंदर रहेगी। मार्केट इन दोनों लेवल्स के बीच में रहेगी, इस रेंज के अंदर रहेगी, तब ये क्या कहलाएगी? रेंजिंग मार्केट कहलाएगी। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट अपने लेवल्स कंप्लीट करने के बाद रिवर्स हो तो वो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेंजिंग मार्केट बन जाती है, जहां हमें ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिल जाती हैं। ठीक है, अब आपने उसके बाद क्या देखा कि मार्केट ने अपना वो लेवल ब्रेक कर दिया जिस लेवल से वो बार बार रिवर्स हो रही थी। ठीक है, ये हमारे पास लेवल है जिधर से मार्केट बार बार रिवर्स हो रही थी। अब उसने क्या किया, वो लेवल ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे बिगनर्स ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ इंडिकेशन मिली है, साइन मिला है कि अब यहाँ से मार्केट चेंज हो सकती है। लेकिन जो बिगनर्स हैं वो यहीं से डाउन ट्रेंड की ट्रेड लेने लग जाते हैं कि बस ये लेवल ब्रेक हो गया, अब यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, ट्रेड ले लो। अरे भाई, ये अभी आपको सिर्फ एक इंडिकेशन मिली है, एक साइन मिला है, अभी आपको कंफर्मेशन नहीं मिली है। ठीक है, मार्केट क्या करती है ज़्यादातर, फिर यहाँ से भी रिवर्स हो जाती है, फिर अगेन रेंजिंग मार्केट कंटिन्यू कर देती है। अब जितने लोगों ने यहाँ से डाउन की ट्रेड ली थी उन सबके तो लॉस हो गए। तो आपने कभी भी इंडिकेशन पे आपने ट्रेड नहीं लेनी, आपने हमेशा कंफर्मेशन पे ट्रेड लेनी होती है। ठीक है, ये सिर्फ एक इंडिकेशन है, ये सिर्फ एक साइन है कि मार्केट यहाँ से क्या होने वाली है, चेंज हो सकती है। अब उसके बाद जब आपने कंफर्मेशन का वेट किया तो आपको क्या देखने को मिला कि मार्केट ने पहले जो अपना ये लेवल किया हुआ था, मैं आपको पहले लेवल अच्छे से बना के दिखाता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो कि ये हमारे पास लेवल है। पहले मार्केट ने इसको ब्रेक किया, उसके बाद ये हमारा है सेकंड लेवल। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है सेकंड लेवल। ठीक है, आपने क्या देखा कि मार्केट ने अपने सेकंड लेवल को भी ब्रेक कर दिया। ठीक है, मार्केट ने अपने सेकंड लेवल को भी ब्रेक कर दिया, तो आपको यहां से कंफर्मेशन मिल चुकी है कि मार्केट अब कहां जाना चाह रही है, डाउन ट्रेंड में जाना चाह रही है। देखिए, मैंने लेवल्स लगा दिए ताकि आपको इजीली और अच्छे से समझ में आ जाए कि अब आपने यहाँ पे देखें कि लाजमी नहीं है कि मार्केट इस लेवल से रिवर्स होने के बाद ही इसको ब्रेक करे। ठीक है, मार्केट डायरेक्टली यहाँ से भी इन दोनों लेवल्स को ब्रेक कर सकती है। ठीक है, जो आप ये देखें मार्केट ने डायरेक्टली इन दोनों लेवल्स को ब्रेक कर दिया है, तो आप आपको इस चीज से भी क्या मिल जाती है, कंफर्मेशन मिल जाती है कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करेगी। ठीक है, आपको डायरेक्टली फिर इस चीज से भी कंफर्मेशन मिल जाती है क्योंकि मार्केट ने एक साथ दो लेवल्स को ब्रेक कर दिया, यानी कि सेलर्स ने एग्रेसिवली एंट्री ली है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करती तो फिर आपने कंफर्मेशन का वेट करना होता है। ठीक है, फिर आपने जब देखा कि मार्केट ने फिर इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो फिर आपको कंफर्मेशन मिल जाती है कि मार्केट अब कहाँ जाना चाह रही है, डाउन ट्रेंड में जाना चाह रही है। और देखें, हर टाइम फ्रेम के हिसाब से अलग ट्रेंड होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर यहाँ पे आपको देखें रेंजिंग मार्केट देखने को मिल रही है, लेट्स सपोज ये 1 मिनट का चार्ट है। ठीक है, ये हमारे पास चार्ट है 1 मिनट का जहां आपको रेंजिंग मार्केट देखने को मिल रही है। अगर आप यही 5 मिनट के चार्ट में देखें तो आपको जस्ट 2 से 3 रेड एंड ग्रीन कैंडल्स का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। सिर्फ 2 से 3 रेड एंड ग्रीन कैंडल्स बनी हुई होंगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपको माइनर पिवट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप वही 1 मिनट में खोल लेंगे तो आपको पूरी रेंजिंग मार्केट देखने को मिल रही होगी। तो इसका मतलब क्या है कि हर टाइम फ्रेम पे देखें अलग तरीके से आपको ट्रेंड शो होता है। ठीक है, तो आप जिस टाइम फ्रेम में आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपने उस टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करनी होगी। ठीक है, तो फाइनली अब आपकी यहाँ पे बेसिक टू एडवांस ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन की क्लास कंप्लीट हो चुकी है। अब जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं, क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, अच्छा, मुझे एक जनाब का टेलीग्राम पे मैसेज आया था कि आपने जो पैटर्न्स बताए हैं मुझे तो वो तो ट्रेंड रिवर्स नहीं कर रहे। मैंने उनसे कहा कि आप मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करें, तो उन जनाब ने मुझे स्क्रीनशॉट सेंड किया कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ग्रीन कैंडल्स बनी हुई थी। ठीक है, और उसके बाद
प्रॉपर वो शूटिंग स्टार था भी नहीं, उसकी अच्छी खासी विक्स थी। और उसके बाद भाई बोल रहे हैं हमें कि आपने ट्रेंड रिवर्स का बोला था, यहाँ पे क्यों नहीं हुआ ट्रेंड रिवर्स, यहाँ से कंटिन्यू क्यों कर गया। जस्ट 2 ग्रीन कैंडल्स को वो अप ट्रेंड बोल रहे हैं। तो मैंने उनसे यही कहा था कि आपका जो ये कॉन्सेप्ट है ये मैं 4th क्लास में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो भाई अब आप लोगों को पता चला कि अप ट्रेंड कहते किसे हैं। अब हमें कहाँ पे अगर ये पैटर्न्स, और वो भी प्रॉपर पैटर्न्स, ये कोई पैटर्न नहीं। अब आप हमें अगर देखें कि आप इसको अगर हैमर बोल लें तो ये हैमर बिल्कुल भी नहीं है। अब आपको जो पैटर्न्स मैंने बताए हैं आप उसको देखें, ठीक है। अगर वो पैटर्न्स आपको प्रॉपर अप ट्रेंड पे देखने को मिले या प्रॉपर डाउन ट्रेंड पे देखने को मिले तो उसके बाद वो ट्रेंड रिवर्स कर सकता है, ठीक है। तो आपने अब उसकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। और जो ज़रूरी बात करनी थी वो ये थी कि अब देखें, आप सबसे मैं हमेशा कहता हूं कि आपने प्रैक्टिस करनी होती है, ठीक है। और आज जो क्लास थी हमारी ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन की, ये आप लोगों ने एटलीस्ट 2 महीने इसकी प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि अब जो भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, कोई भी, अगर आप प्रॉफिटेबल किसी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर को देखें तो वो कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर 6 महीने में नहीं बन जाता, ठीक है। 2 से 3 महीने में नहीं बन जाता कि मैंने खाली 1-2 वीडियो देखी अब उसके बाद मैं ट्रेड लेना स्टार्ट कर देता हूं मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। एटलीस्ट उसको कम से कम 5 साल लगते हैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। उस 5 साल के अंदर वो 5 लाख बार प्रैक्टिस करता है एक मेथड के ऊपर, तब जाके वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनता है। अब आप, मैंने जो आपको बीच में स्कूल की आपको मैंने वो एक क्या नाम है मिसाल दी थी, अब आप उसी को देखें। अब अगर आप स्कूल पढ़ते हैं उसके बाद आपको ग्रेजुएशन के लिए फिर वहां पे कितने साल आपको लगाने पड़ते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, टेस्ट पास करने पड़ते हैं, पेपर क्लियर करने पड़ते हैं, उसके बाद जाके आपको मिनिमम सैलरी मिलती है जब आप जॉब पे जाते हैं। तो अब अगर आप यहां से पैसे कमाना चाह रहे हैं, ये एक पूरी फील्ड है। अब यहां पे अगर आप बोलें कि नहीं मैं जल्द से जल्द 1 महीने के अंदर सब चीज के पैसे कमाना स्टार्ट कर दूं, इतना आसान नहीं है ना भाई। ये एक पूरी फील्ड है, आपको यहाँ टाइम देना होगा, ये सब चीजों को सीखना होगा, समझना होगा, उसके बाद ही आप यहाँ से मनी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तभी आप यहाँ से अर्न कर सकते हैं, वरना आप नहीं कर सकते। अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं 1-2 वीडियोस देख के डायरेक्टली मैं जाकर ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दूंगा और मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाऊंगा, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। तो ट्रेडिंग आपके लिए बनी ही नहीं है, ठीक है। आपने यहाँ टाइम देना होता है, सब कुछ चीजों को समझना होता है आपने, ठीक है। तो अभी जो मैंने आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन की क्लास दी है, तो आपने अब इसकी एटलीस्ट 2 मंथ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मैं 2 महीने के बाद नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा, नेक्स्ट क्लास लेके आऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं उससे पहले ही लेके आ जाऊंगा, लेकिन आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस बहुत करनी है। मेरे पास क्योंकि बहुत कमेंट्स आ रहे होते हैं कि जल्दी से आप नेक्स्ट क्लास ले आएँ, आप जल्दी से मुझे ट्रेड लेना बता दें। जो मुझे जिन सब बंदों ने मुझे यह कहा था कि जल्दी से जल्दी ट्रेड लेना बता दें, उनको तो जवाब मिल चुका है। अब लेकिन जो ये मेरे पास प्यारे प्यारे मेंबर्स आ रहे होते हैं, स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं कि आप नेक्स्ट क्लास काइंडली जल्दी अपलोड कर दें, तो उनके लिए मेरी ये बात है कि देखें, अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है पहले अच्छे से, ठीक है। पहले आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, एटलीस्ट 2 मंथ आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है कि ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन इतनी आसान चीज नहीं है। अब जब आप मार्केट में निकलेंगे ना ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, तब आपको 10 चीजें होंगी, आपको चीजें समझ नहीं आ रही होंगी, फिर आप अगेन वीडियो वॉच करेंगे, फिर आप अगेन जाकर ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करेंगे, फिर आप अगेन वीडियो वॉच करेंगे। इस तरीके से आप बार बार ये प्रोसेस कंटिन्यू रखेंगे, तो फिर आपको एटलीस्ट 2 मंथ, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे वो 2 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे। और जब तक आपकी प्रैक्टिस चल रही होगी, उसी के दौरान हमारी नेक्स्ट क्लास आ भी जाएगी, ठीक है। लेकिन आपने इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। क्योंकि जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको चीजें बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगी, बिल्कुल भी आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी। तो आपने अब चार्ट खोलना है डेमो अकाउंट पे, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अब आपको देखें ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है, पता चल गया, ठीक है। अब आपको जो मैंने पैटर्न्स बताए हैं, अब आप ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करें, उसके बाद उन पैटर्न्स को फाउंड करें, उन पैटर्न्स को फाउंड करें, उसके बाद आप डेमो अकाउंट पे ट्रेडिंग करें, ट्रेड प्लेस करें डेमो अकाउंट पे, आप ट्रेडिंग करते जाएं, आपको फिर पता चलेगा। और आप ना डेमो अकाउंट पे भी मनी मैनेजमेंट के साथ चलें। इसी चैनल पे हमारी मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड भी ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, आप वो जाके वॉच करें, ठीक है। आप मनी मैनेजमेंट को फॉलो करके चलें डेमो अकाउंट में भी, ताकि आपको उसमें ग्रिप हासिल हो, आपको समझ में आए कि मनी मैनेजमेंट को भी कैसे फॉलो करके चला जाता है, ठीक है। जब आप अब ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कर रहे होंगे, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को वॉच कर रहे होंगे और प्लस मनी मैनेजमेंट कर रहे होंगे, तो आपको 100 कॉन्सेप्ट्स होंगे जो कि आपके क्लियर होने स्टार्ट हो जाएंगे।
आप खुद आपको देखना ट्रेडिंग की फील्ड में कितना मजा आने लग जाएगा। आपको खुद प्राउड फील होगा कि मुझे बहुत कुछ पता चल चुका है, अब मैं बहुत अच्छे से ट्रेडिंग कर रहा हूं। आपको खुद इस चीज का अंदाजा होगा। ठीक है, तो आपने एटलीस्ट इसकी 2 मंथ प्रैक्टिस करनी है। जब आपको 2 मंथ कंप्लीट हो जाए, आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के ऊपर ग्रिप हासिल हो जाए, हालांकि वो 2 महीने में नहीं होती, उसमें भी आपको अच्छा खासा टाइम लगता है। ठीक है, लेकिन मैंने कहा है कम से कम एटलीस्ट 2 मंथ्स, उससे कम नहीं। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है।